जिसके ऊपर दूसरों को डूबने से बचाने की जिम्मेदारी थी, उसने खुद ही सैलाब के सितम के आगे सरेंडर कर दिया। हम बात कर रहे हैं शहर शहर पुल चकनाचूर हो रहे हैं उनकी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक निर्माणाधीन पुल का ढांचा पानी का तेज बहाव सह नहीं पाया और 5 सेकंड के भीतर पुल का एक पूरा का पूरा हिस्सा पानी में समा गया। सूरत में भी पुल पर बनी करोड़ों रुपए से सड़क पानी का प्रकोप नहीं झेल पाई। बिहार में भी पीपा पुल बारिश में बह गया है। देखिए जरा। मूसलाधार मुसीबत के आगे आधा हिंदुस्तान त्राहिमाम कर रहा है। कई राज्यों में लगातार बारिश की वजह से सड़कों पर समंदर जैसे हालात दिख रहे हैं। इन 8 तस्वीरों से पानी के प्रकोप को समझने की कोशिश करिए। दिल्ली से मुंबई, मध्य प्रदेश से राजस्थान और गुजरात से असम तक पानी डरा रहा है। मुंबई में बारिश के बाद पेड़ गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। दिल्ली में सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। एमपी के सिवनी में बाढ़ में फंसे शख्स को बचाने के लिए वायुसेना को लगाना पड़ा, तो नरसिंहपुर में 12 घंटे बाद 3 लोगों की जान बचाई जा सकी। मुंबई से सटा मानपाड़ा थाना पानी में डूबा नजर आया, तो जूनागढ़ और फतेहपुर शेखावटी से भी आफत की तस्वीरें सामने आई। लेकिन बारिश और बाढ़ से बर्बादी की सबसे ज्यादा जो तस्वीर सुर्खियों में है, वो छत्तीसगढ़ के दुर्ग से है। यहाँ एक निर्माणाधीन पुल ने 5 सेकंड के अंदर जल समाधि ले ली। यानी जिस पुल पर लोगों को बचाने की जिम्मेदारी थी, वो खुद ही पानी के तेज बहाव में धड़ाम हो गया। शिवनाथ नदी पर बन रहे इस पुल की कुल लागत 16 करोड़ 40 लाख रुपए है। दुर्ग जिले के धमधा ब्लॉक में 400 मीटर का यह पुल बन रहा था, लेकिन वो पूरा हो पाता उससे पहले ही पुल शायद भ्रष्टाचार और लेट लतीफी की भेंट चढ़ गया। पुल के बीच लोहे का स्ट्रक्चर लगाया जा चुका था, लेकिन लोहे का यह ढांचा पानी का प्रवाह नहीं सह सका। अब स्ट्रक्चर गिरने की तस्वीरें दूसरे एंगल से देखिए। वर्षा काल में सभी ठेकेदारों को निर्देश जारी किए जाते हैं कि आप अपनी निर्माण सामग्री को नदी तल से हटा लें और सुरक्षा के पूरे एहतियात बरते जाएं उनके द्वारा। सगनी सिल्ली में उन्होंने 14वें नंबर के स्पान का स्लैब की शटरिंग लगा रखी थी, जिसे अनुभागीय अधिकारी महोदय ने 9 तारीख के ही रिजेक्ट कर दिया था और उसमें सुधार कार्य बोला गया था, लेकिन चूंकि डेट निकल चुकी थी तो कास्टिंग नहीं होना था उस पर। और जो स्टेजिंग है वही, और स्टेजिंग और शटरिंग ही वही है, उसमें कोई कंक्रीट उसमें नहीं हुआ था। लोक निर्माण विभाग के मुताबिक इस हादसे में करीब 12 लाख का नुकसान हुआ है। अब गुजरात के सूरत में एक पुल का हाल देखिए। तापी नदी पर बने पुल की सड़क ही धंस गई है। हैरानी की बात है कि 1 महीने पहले ही 118 करोड़ रुपए की लागत से पुल बना था, लेकिन पहले ही बारिश में सड़क फट गई। सवाल है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कुदरत या फिर करप्शन? अभी तो मानसून की बरसात को 2 ही दिन बीते थे कि सूरत में ब्रिज गिरने का सिलसिला हो चुका है। ब्रिज धंस गया है, पूरा नहीं गिरा है, लेकिन एक हिस्सा जरूर है। हम आपको तस्वीरों में पहले दिखा देते हैं। ये वरियाव की तरफ ये ब्रिज बोला जाता है, वेड वरियाव ब्रिज है। और आप देखेंगे कि किस तरह से ब्रिज जो है, एक साइड में जो रोड बना हुआ है पूरा धंस चुका है। यहाँ पर किस तरह से दरारें पड़ी हैं, देखिए पूरे ब्रिज पर यहाँ किस तरह से दरारें पड़ी हैं, आप देख सकते हैं। लोगों ने यहाँ पर इसे थोड़ा ढकने की कोशिश की है, बट ये देखिए आप किस तरह से पूरा ब्रिज एक मिट्टी के ढेर की तरह कह सकते हैं, पूरा ये नीचे दब गया है। और देखेंगे आप किस तरह से लंबी दरारें हैं। हम आपको आगे चलते चलते पूरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में भी पुल बहने का मामला सामने आया है। वैशाली के राघोपुर में पुल नहीं होने की वजह से अस्थायी पीपा पुल से काम चल रहा था, लेकिन इसी पीपा पुल का एक हिस्सा तेज आंधी और बारिश में बह गया। इस दौरान कई लोग पुल पर सवार थे। गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से बच गया। बारिश में ऐसे पीपा पुल को खोलकर हटा देने के निर्देश होते हैं। इस पीपा पुल को भी 20 जून तक हटाना था, लेकिन लापरवाही की वजह से लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा था।
दुर्ग से रघुनंदन पांडा और वैशाली से रोहित के साथ संजय सिंह राठौड़। सूरत आज तक।